सच बताओ, आपके अभी वॉलेट में कितने क्रेडिट कार्ड्स हैं? 1, 2। और ये भी बताओ कि क्या आपने ये सोचा है कि इस मंथ तो स्वाइप कर लेते हैं, नेक्स्ट मंथ देखा जाएगा। लेकिन जब नेक्स्ट मंथ आता है तो आप मिनिमम ड्यू पे करते हो, राइट? कांग्रेचुलेशंस, आपने अभी अभी एक साइलेंट ट्रैप में कदम रख दिया है, रिवर्स कंपाउंडिंग। देखो, हम सबने सुना है कंपाउंडिंग इज मैजिक, SIP करो, इन्वेस्टमेंट करो और आपका पैसा एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। पर आपको ये बात कोई नहीं बताता कि कंपाउंडिंग रिवर्स भी होती है और ये मैजिक नहीं, ब्लैक मैजिक है। जब आपका पैसा आपके लिए कंपाउंड नहीं करता, बल्कि बैंक का पैसा आपके ऊपर कंपाउंड होता है। आज के वीडियो में रियल मैथ, रियल सिनेरियोज और रियल एस्केप प्लान समझते हैं। इमेजिन करो, देयर इज अ पर्सन नेम्ड राहुल हु इज 22 years old एंड उनकी जॉब लग गई है, सैलरी 35,000। अब कंपनी ने क्रेडिट कार्ड भी दिया, लिमिट 1 लाख रुपीज। फर्स्ट मंथ भाई शूज चाहिए, 8,000 स्वाइप। सेकेंड मंथ फ्रेंड्स के साथ गोवा, 15,000 स्वाइप। थर्ड मंथ लेटेस्ट फोन भी तो लेना है, 25,000 EMI पर। फिर बिल आता है, टोटल ड्यू 48,000, मिनिमम ड्यू सिर्फ 1200। राहुल सोचता है, अरे वाह, ये तो बहुत सही है। एंड दिस इज वेयर द ट्रैप बिगिंस। लेट्स डू सम मैथ। एवरेज क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट 3 to 3.5% पर मंथ होता है, यानी कि 42% पर ईयर। राहुल ने सोचा 1200 मिनिमम पे करके वो बच जाएगा, बट देन रियलिटी, आउटस्टैंडिंग 48,000 माइनस मिनिमम ड्यू 1200, बैलेंस 46,800। अब इस बैलेंस पे 3.5% इंटरेस्ट हर मंथ लगेगा। पहले महीने 1,638 रुपीज एज इंटरेस्ट। मंथ 2 में हमारा बैलेंस रहेगा 48,438, जिस पे इंटरेस्ट लगेगा 1,695। मंथ 3 में हमारा बैलेंस रहेगा 50,133 और उस पे इंटरेस्ट लगेगा 1,754। देखा, उसका डेट ग्रो हो रहा है इवन व्हेन ही इज पेइंग। ये है रिवर्स कंपाउंडिंग। तुम्हारा FD तुम्हें 6 to 7% रिटर्न दे रहा है, बट वही तुम्हारा क्रेडिट कार्ड 42% तुमसे ले रहा है। एक और एग्जांपल, 50,000 का डेट और सिर्फ मिनिमम ड्यू पे करो। 5 साल में आप पे करोगे 1,20,000 प्लस द ओरिजिनल अमाउंट, यानी कि बैंक ने आपसे 70,000 ज्यादा कमा लिए। अब पता कैसे चलेगा कि आप ट्रैप में फंस रहे हो? रेड फ्लैग नंबर 1, मल्टीपल कार्ड्स। आप एक कार्ड का बिल दूसरे कार्ड से पे कर रहे हो, डेंजर जोन। रेड फ्लैग नंबर 2, पेइंग ओनली मिनिमम ड्यू। 3 महीने से आप कॉन्स्टेंटली सिर्फ मिनिमम पे कर रहे हो, वार्निंग साइन। रेड फ्लैग नंबर 3, EMI पे EMI, लैपटॉप EMI, ट्रिप EMI, फोन EMI, सैलरी आपकी 40,000, एक्सपेंसेस आपके 20,000, EMI आपकी 15,000, तो बचा क्या? सिर्फ 5,000। रेड फ्लैग नंबर 4, नो ट्रैकिंग। 500 इधर, 1200 इधर, 800 उधर और एंड में आपका बिल 25,000। दिस इज डेथ बाय 1000 स्वाइप्स। तो क्रेडिट कार्ड ही नहीं रखते हैं? नहीं, क्रेडिट कार्ड एक टूल है, वेपन नहीं। बट इसे स्मार्टली कैसे यूज करें? ये रहे 3 गोल्डन रूल्स। रूल नंबर 1, फुल पेमेंट ऑलवेज। सिर्फ वो अमाउंट स्वाइप करो जो आप अगले महीने फुल्ली पे कर सकते हो। सैलरी 50,000, स्वाइप करो 25K, बट 25K कैश बैंक में रखो ताकि जब बिल आए तो फुल क्लियर एंड 0 इंटरेस्ट। बेनिफिट्स मिल गए, कैशबैक, पॉइंट्स और इंटरेस्ट एक पैसा नहीं। रूल नंबर 2, इमरजेंसी के लिए बिल्कुल नहीं। क्रेडिट कार्ड इमरजेंसी के लिए मत यूज करो, इमरजेंसी के लिए अलग फंड रखो, वरना इमरजेंसी परमानेंट हो जाएगी। रूल नंबर 3, ट्रैक करो। मंथली बजट बनाओ और एप्स यूज करो ट्रैक करने के लिए। क्रेडिट लिमिट 1 लाख की है, मेंटली कंसिडर इट 30K ओनली। लिमिट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल गया कि सब कुछ खरीद लो। अब अगर आप डेट में ऑलरेडी फंस गए हो तो क्या करें? स्टेप 1, स्टॉप स्वाइपिंग। सीरियसली कार्ड लॉक कर दो, ओनली यूज डेबिट और कैश। स्टेप 2, डेट स्नोबॉल मेथड। मल्टीपल कार्ड्स हैं तो सबसे पहले आपका सबसे छोटा डेट क्लियर कर दो फुल्ली, साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलेगा। स्टेप 3, पर्सनल लोन कंसिडर करो। आई नो साउंड्स वियर्ड, बट लिसन, क्रेडिट कार्ड पे 42% इंटरेस्ट और पर्सनल लोन पे 12 to 15% इंटरेस्ट। अगर 2 लाख से ज्यादा डेट है तो पर्सनल लोन लो और कार्ड क्लियर करो, इंटरेस्ट आधे से भी कम हो जाएगा। स्टेप 4, टॉक टू द बैंक। सीरियसली स्ट्रगलिंग, बैंक को कॉल करो। सेटलमेंट या रीस्ट्रक्चरिंग ऑप्शंस होते हैं। सिबिल स्कोर थोड़ा इम्पैक्ट होगा बट लाखों बचेंगे। तो गाइस, टेक अवे क्या है? क्रेडिट कार्ड्स आर पावरफुल टूल। क्रेडिट स्कोर, कैशबैक, बहुत कुछ है, बट विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद रखो, स्वाइप तभी करो
जब फुल पेमेंट कर सकते हो। मिनिमम ड्यू मतलब मैक्सिमम ट्रैप। 42% इंटरेस्ट इज अ लॉट और आपका कोई भी यूजुअल इन्वेस्टमेंट इसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। और अगर ऑलरेडी फंस गए हो तो सोल्यूशन है, डोंट पैनिक। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिस कंपाउंडिंग को अपने फेवर में यूज करते हो उसको अपने अगेंस्ट काम मत करने दो। इस केस में बैंकिंग सिस्टम तुम्हें कस्टमर नहीं समझता, तुम्हें प्रोडक्ट समझता है। तो तुम बनो स्मार्ट कस्टमर, नॉट अ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आपका क्रेडिट कार्ड एक्सपीरियंस कैसा है। सब्सक्राइब टू GKG इन्वेस्टमेंट्स एंड रिमेंबर, स्वाइप स्मार्टली, स्वाइप वाइजली।